हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस, द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन सर। माय डियर ऑल स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को लैब एमसीक्यू सीरीज 129 स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ 198 लिखा है, दैट इज़ द टाइपिंग मिस्टेक। इससे पहले हम लोग 128 एमसीक्यू सीरीज कर चुके हैं। देखिए, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि बेटर प्रिपरेशन के लिए आप इस वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी क्लास को, चाहे इधर BMLT हो, TMLT हो या लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिशन बैच हो, कोई भी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वेयर हेमेटोपोइसिस प्रोसेस हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हेमेटोपोइसिस प्रोसेस, हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या हुआ? ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। इसमें एरिथ्रोपोइसिस भी इंक्लूड है, ल्यूकोपोइसिस भी इंक्लूड है, एज वेल एज थ्रोम्बोपोइसिस भी इंक्लूड है। यानी कि सभी प्रकार के ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है बॉडी में। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सभी हेमोपोइसिस कहाँ? बोन मैरो में कंप्लीट होते हैं। दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोन मैरो। स्प्लीन रॉन्ग है, पैंक्रियाज भी रॉन्ग है एंड गॉल ब्लैडर भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दैट इज व्हेन O2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज इन ब्लड देन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस इज। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में सांस लेने की कंडीशन क्या होगी? तो ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज, इंक्रीज, नॉर्मल या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। या तो डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा या नॉर्मल रहेगा या पहले इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो क्या होता है, आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज विल बी इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडीज ब्लड सप्लाइज एसिड फ्रॉम हार्ट वाया। ह्यूमन बॉडी में ब्लड की सप्लाई, जो हार्ट से ब्लड निकलता है उसकी सप्लाई किस चीज़ से होती है, कैसे होती है? वाया द आर्टरी होती है, वेन से होती है, या वेन्स एंड आर्टरी दोनों से होती है, या लिम्फ से होती है? तो जो भी हार्ट से ब्लड निकलता है वो आर्च ऑफ एओर्टा लेके और भी जितने सारे हार्ट के आर्टरी होते हैं उनमें ब्रांचेज में कन्वर्ट करता है एंड सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी हार्ट से जो भी ब्लड निकलता है वो ह्यूमन बॉडी में सप्लाई कैसे होता है? वाया द आर्टरीज। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेन पंक्चर आर। वेन पंक्चर की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ब्लीडिंग। ऑल राइट, ब्लीडिंग करेक्ट है कि वेन पंक्चर में ब्लीडिंग हो सकती है। शॉक, वेन पंक्चर से इमीडिएटली वेन पंक्चर आप करते हैं और ब्लड ड्रॉप होता है तो उसके कारण आपको शॉक भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकते हैं। फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है? दिस इज अ जनरल कंडीशन ऑफ इन्फ्लामेशन इन द वेन और द आर्टरी। किसी भी वेन में या आर्टरी में, जनरली जो है ये वेन से ही रिलेटेड करता है। किसी भी वेन में अगर आपकी वेन में आइदर क्लॉट बन जा रहा है या नहीं भी क्लॉट बन रहा है, जैसे कि ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, जब आप ब्लड लेते हैं तो हेमाटोमा क्रिएट होता है, हेमाटोमा में स्वेलिंग हो जाता है जिसके कारण क्या है, ब्लड की फ्लो वहाँ पे बंद हो जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण उस वेन में इन्फ्लामेशन हो जाए, रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, पेन क्रिएट हो, दिस कंडीशन इज नोन एज द फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस में एक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है जहाँ पे क्लोट बन जाता है, प्लेटलेट जो है वो प्लग फॉर्मेशन बना देता है, जिसके को हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को। जनरली फ्लेबाइटिस जो है इट इज अ सेंस ऑफ द इन्फ्लामेशन इन द वेन्स, आइदर डीपली वेन्स या सुपरफिशियल वेन्स, किसी में भी क्रिएट हो सकता है। तो ब्लड कलेक्शन के ड्यूरिंग भी फ्लेबाइटिस क्रिएट हो सकता है। ब्लड कलेक्शन में भी या वेन पंक्चर करते उस कंडीशन में भी फ्लेबाइटिस कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशन। सो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन फीटस इन विच ऑर्गन। फीटस में एरिथ्रोपोइसिस किस ऑर्गन में कंप्लीट होता है या पाया जाता है? देखिए, फीटस में जो है एरिथ्रोपोइसिस में आपको पढ़ाया था लेक्चर में, तो उसमें बताया था कि 3 स्टेज होते हैं। अभी वो स्टेज में सारे क्लियर नहीं करता हूँ, सारे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे कुछ लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तीनों स्टेज में जो है एरिथ्रोपोइसिस फीटस के लिए एक यॉक्सेक में होता है, फर्स्ट वन यॉक्सेक में होता है, देन लीवर में होता है और देन बोन मैरो में होता है। यानी कि फीटस में 3 जगह पे एरिथ्रोपोइसिस होता है, एक यॉक्सेक में होता है, एक लीवर में होता है और एक बोन मैरो में होता है। ऑप्शन दिया गया है ब्लड प्लाज्मा, जो कि रॉन्ग आंसर है। लीवर एंड बोन मैरो, जो कि करेक्ट है, लीवर एंड बोन में दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी है स्प्लीन, जो कि ये भी रॉन्ग आंसर है। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द ये भी रॉन्ग आंसर है। अगर यहाँ पे कहीं यॉक्सेक भी दिया रहता तो वो भी करेक्ट होता है, लेकिन केवल लीवर एंड बोन मैरो दिया है, सो दैट फीटस में एरिथ्रोपोइसिस जो है लीवर एंड बोन मैरो दोनों जगह पे होती है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर बी, यानी लीवर एंड बोन मैरो। आज की एमसीक्यू सीरीज समाप्त होती है।
बेटर प्रिपरेशन के लिए और मोर देन एमसीक्यूज़ के लिए आप वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।